नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा। दोस्तों बता दो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम, जैसे दुकालू, सुकालू, या वस्तु का नाम हो सकता है जैसे घड़ी, कुर्सी। इसी प्रकार स्थान हो सकता है जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। जाति जैसे शिक्षक, गाय, बैल। इसी प्रकार भाव हो सकते हैं क्रोध या प्रेम आदि। इन सभी के नामों को जो है संज्ञा कहते हैं। दोस्तों संज्ञा की परिभाषा के बाद अब पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। इन सभी संज्ञाओं को दोस्तों मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है महेंद्र सिंह धोनी का, तो देखिए दोस्तों इसका जो नाम है महेंद्र सिंह धोनी, तो ये जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसी भी व्यक्ति का जो या वस्तु का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए जो महेंद्र सिंह धोनी का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी जो है क्रिकेटर है, तो जो क्रिकेटर है वो उसकी जाति है। इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है और क्रिकेटर की एक टीम होती है, क्रिकेटरों की जो है एक टीम होती है, तो टीम जो है वो समूह है, एक समूह का जो है बोध कराती है। जैसे 11 खिलाड़ियों का समूह है टीम, क्रिकेट टीम, तो ये जो है समूहवाचक संज्ञा हो गई टीम। पदार्थवाचक संज्ञा, तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ पे अगर सोना पहन लिया, चांदी पहन लिया या कोई भी प्रकार के जो पदार्थ उसको अगर उन्होंने पहना है तो उसको हम कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा क्या हुआ, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, ये सब क्या हुआ पदार्थवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो जैसे मैच खेलते वक्त अगर अच्छे रन नहीं बन रहे तो क्रोध आ गया, या जैसे हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, तो उनका शांत स्वभाव होता है, तो ये जो शांत है, क्रोध है, इसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो भाव हम दर्शाते हैं उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। तो केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान, इन सभी के जो नाम होंगे उनको ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए खोरबहारा, दुकालू, जेठू, बैसाखू, मंटोरा आदि। इसी प्रकार आप खुद अपना नाम जो है देख लीजिए, वो भी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार किसी स्थान जैसे नदी हो गया तो महानदी, अरपा या शिवनाथ, इन सभी के जो नाम हैं उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा करें, जैसे हम लोग अगर नदी कहें तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसके नाम, नदी के जो नाम है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, महानदी, अरपा, शिवनाथ आदि। इसी प्रकार अगर शहर की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। फल या वृक्ष की बात करें तो इनका भी जो नाम होता है जैसे बोईर, आमा या मुनगा, ये सभी नाम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए दोस्तों संज्ञा के दूसरे प्रकार जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का अगर बोध होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला मनुष्य,
टूरा, टूरी, आदमी, औरत, भाई या बहन, इन सब में अगर किसी भी शब्द को लें, जैसे औरत है तो औरत जो है पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी औरत जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार पशु पक्षियों में गाय, बैला, घोड़ा, वस्तुओं की बात करें तो कुर्सी, किताब या कंप्यूटर, पद या व्यवसाय की बात करें तो शिक्षक, लेखक, कवि या डॉक्टर, ये सभी जो शब्द हैं वो एक जाति का बोध कराते हैं। जैसे शिक्षक की बात करें तो जब हम शिक्षक कहते हैं तो शिक्षक जो है पूरी शिक्षक जाति का क्या है, बोध कराता है, इसलिए क्या है वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी कहें तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। कैसे कि नदी का नाम अगर हम रखते हैं महानदी, तो महानदी उसका नाम हुआ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन नदी जो है, सिर्फ नदी जो है एक जाति का बोध कराते हैं, नदी जाति का, वो कोई भी नदी हो सकते हैं, इसलिए क्या है, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों, संज्ञा के तीसरे प्रकार समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, परिवार। परिवार जो है व्यक्तियों का ही समूह है। परिवार में अनेक लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों का जो समूह बनता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग परिवार कहते हैं। सेना, सेना जो है बहुत से लोगों का एक क्या है, समूह है। इसी प्रकार झुंड, मेला, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए क्या है, एक समूह का निर्माण करता है। ये सभी जो शब्द है वो एक समूह को बताता है, इसलिए क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगर जानवरों का समूह देखें तो बर्दी, गोहड़ी या खैरखा, तो जानवरों का जो समूह होता है उसको हम बर्दी कहते हैं। इसी प्रकार वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा या झोथा कहते हैं उसी को। जैसे उदाहरण देखें तो झोथा, झोथा आमा फरे, तो झोथा जो है एक समूह का ज्ञान करा रहा है, इसलिए क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार ढेर या कोरी, कोरी जो है 20 का समूह है। दर्जन, 12 के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, दर्जन कहते हैं। जैसे 1 दर्जन अंडा या 1 दर्जन केला। इसी प्रकार अगर 7 दिनों का समूह है, हफ्ता, तो 365 दिनों का समूह है बछर या बरस, जिसे वर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार जो है, जो भी शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा तभी कहलाएगा जब वह समूह का ज्ञान कराए। संज्ञा का चौथा प्रकार है पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा वह पदार्थ या द्रव्य जिसे हम माप या तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो ऐसे पदार्थों को कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण है धातुओं या खनिजों के नाम हो गए, जैसे सोन, चांदी, लोहा, पीतल या कांसा, ये सभी क्या है, पदार्थ है। और इन पदार्थों को जो है मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगर खाने पीने की वस्तुएं देखें, जैसे पानी, घी जिसे छत्तीसगढ़ी में लेवना कहते हैं, तेल, ये सभी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। संज्ञा का पांचवा और अंतिम प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य आदि का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण में बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी का स्वभाव कैसा है, शांत है, तो शांत होना उसका क्या है, गुण है। इसी प्रकार अगर विराट कोहली की बात करें तो बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है, और आक्रामकता या क्रोध जो है उनका गुण है या स्वभाव है, तो इसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं रीस। और अगर विराट कोहली अनुष्का से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, माया। इसी प्रकार अगर कोई लालची है तो उसके लालच क्या है, उसका स्वभाव है। दशा की बात करें, जैसे अंधियार, उजियार मतलब उजाला। इसी प्रकार प्यास, ये सभी जो शब्द हैं वो किसी न किसी भाव को दर्शा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं।
जैसे पहला क्रिया से कैसे बनेगा, तो जैसे लहुटना, लहुटना मतलब लौटना, इसका भाववाचक क्या बनेगा, लौटई। गोठियाना मतलब बात करना, इसका भाववाचक बनेगा गोठियाई। हरियाना मतलब हरा होना, उसी का भाववाचक क्या बनेगा, हरियाई। बुढ़ाना, इसका होगा बुढ़ापा। दूसरा है संज्ञा से, जैसे लइका, लइका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक क्या बनेगा, लइकई। जैसे कहते हैं ना लइकई बुद्धि का है। इसी प्रकार लोहा पदार्थवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक क्या बनेगा, लोहईन। जैसे पानी में अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं लोहईन, लोहईन लगत है। इसी प्रकार तेल, तेल का भाववाचक बनेगा तेलईन। तीसरा है विशेषण से, विशेषण जैसे गरम, गरम क्या है, एक विशेषता है, तो उसका भाववाचक क्या हो जाएगा, गर्मी। मोटा अगर विशेषता है तो उसका भाववाचक बनेगा मोटाई। करू, करू का मतलब होता है कड़वा, जैसे करेला हमें कड़वा लगता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक करुआसी। इसी प्रकार अम्मट, अम्मट का मतलब होता है खट्टा, तो भाववाचक क्या बन जाएगा, अमटाहा। तो ये सभी जो प्रकार हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह जो क्वेश्चन है वो एसीएफ 2016 में पूछा गया था। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन है ए चाउर, बी डोली, सी प्यास, या डी वर्दी, या इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। डेली न्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSCN व्यापम न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।